वेलकम एवरीबॉडी, मैं वी राजीव ब्रेक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं आपको विटामिन बी के बारे में बताने जा रहा हूं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेरे बताने समझाने के जो तरीके होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकते हैं। और यह वीडियो भी एजुकेशनल वीडियो है, तो इस और भी मेरा ध्यान रहता है कि इसको और थोड़े अच्छे से समझाओ। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी जब आप वीडियो देखोगे कि मैंने किस तरह से बताया है और समझाया है। और मैं समझता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख लेने के बाद आपके दिमाग में और समझ में आ जाएगी कि विटामिन है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जो घंटी के निशान होते हैं उसे भी आप टच करके ऑन कर देना, जिससे मैं कुछ भी वीडियो यहाँ पर रखूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और ये टोटली फ्री होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि विटामिन होते क्या है। तो विटामिन एक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जो हमारे भोजन से मेनली प्राप्त होते हैं और यह शरीर के विकास के लिए और हमारे शरीर का सही ढंग से काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से शरीर में कई तरह के रोग और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखें कि अगर किसी विटामिन हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा भी हो जाए ना तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा जनरली नहीं होते हैं। लेकिन जब लोग सप्लीमेंट के रूप में मतलब दवा के रूप में अगर लेते हैं तो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट कभी भी अगर लेने चाहिए किसी भी विटामिन के तो उसे जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लेने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जब देते हैं किसी को तो उसके उम्र भी देखते हैं, उसके जेंडर मतलब स्त्री है पुरुष, इन बातों को भी ध्यान में रखकर किसी को सप्लीमेंट देते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि कुल 13 महत्वपूर्ण विटामिन है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होती है और हमारी बॉडी के टिश्यू और लीवर में स्टोर होती है, और जब भी बॉडी को इसकी जरूरत होती है बॉडी के द्वारा इसे यूज किया जाता है। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो हम जिस विटामिन की बात कर रहे हैं विटामिन बी, ये वाटर सोल्यूबल है। इसके साथ ही विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब कि यह जल में घुलनशील होते हैं और इस कारण यह हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और इसी कारण हमें इसे रेगुलर लेते रहने चाहिए। ओके, मतलब कि जब हम इसे लेते हैं तो बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को हमारे यूरिन के द्वारा बॉडी बाहर कर देती है। इसलिए विटामिन बी और सी को रेगुलर हमें अपने भोजन के द्वारा लेते रहने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी होते हैं वे 8 विटामिनों के समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, और इस कारण इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं दिमाग से जुड़े रोग और समस्या, सोचने समझने और याददाश्त में कमी आ जाना, बेवजह भी चिंता, परेशानी, डर, भय, कंफ्यूजन होना, मतलब जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उस तरह की समस्या विटामिन बी की कमी से हो जाती है। इसके साथ ही नींद में कमी हो जाना, दिमागी स्नायु में सूजन या कोई समस्या होना, सर अचानक चकराने लगना, नजर का कमजोर हो जाना, हाथ पैर की अंगुलियों में झंझनाहट या सनसनाहट होना, दिल कमजोर होना, एनीमिया की समस्या हो जाना, शरीर में ढीलापन और कमजोरी महसूस होना, शरीर पर लाल चकती निकलना या इस तरह की समस्या और रोग का उत्पन्न होना, यह सभी विटामिन बी की कमी से हो जाती है। विटामिन बी की कमी को दूर करने के उपाय में सबसे अच्छे हैं हरी ताजी सब्जियों और ताजे फलों का हमें सेवन करते रहना चाहिए। ओके, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना खान पान ही हमें ठीक रखना है। इससे न हमें सिर्फ विटामिन बी की प्राप्ति होती है बल्कि करीब करीब जितने भी पोषक तत्व मतलब विटामिन और मिनरल हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो हमें आसानी से और नेचुरल ढंग से बिना साइड इफेक्ट के हमें प्राप्त हो जाते हैं और होते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको विटामिन बी के हेल्थ बेनिफिट मतलब फायदे के बारे में बताता हूं। तो हमारे विटामिन बी से हमारी ऊर्जा स्तर अच्छी बनी रहती है, गुड एनर्जी लेवल। इसके साथ ही हमारी आंखों की रोशनी के लिए और आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, गुड आई साइट। साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि करवाती है, ग्रोथ ऑफ रेड ब्लड सेल। इसके साथ ही गुड डाइजेशन मतलब हमारे पाचन तंत्र अच्छे रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। साथ में सेल हेल्थ भी अच्छे होते हैं, कोशिकाओं का स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। प्रॉपर नर्व फंक्शन मतलब जो हमारी तंत्रिका तंतु और नसों जो होते हैं ना से वो ठीक से काम करते हैं। इसके साथ ही हमारे हार्ट हेल्थ मतलब दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। मसल में टोन बनाकर रखती है। दिमाग जो है ना उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको भी ठीक से करती है और इस कारण हमारे दिमाग ठीक से काम करते हैं।
अब मैं आपको बताऊं कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए विटामिन बी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विटामिन बी गर्भावस्था में जो शिशु होते हैं उसके मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं ना, बर्थ डिफेक्ट रिस्क, उसको भी कम करती है विटामिन बी। अब मैं आपको बताता हूँ पुरुषों में किस चीज की वृद्धि होती है। तो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होती है ना हार्मोन के, उसको बढ़ाने में सहायक होती है, जो नेचुरली एज बढ़ने के साथ में कमी आने लगती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन यह वुमेन ओवरीज में भी थोड़ी मात्रा में पैदा होती है। ठीक है, विटामिन बी ताजे फलों और सब्जियों में तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त दूध, दही, मक्खन, मतलब दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें भी विटामिन बी अवेलेबल होते हैं। इसके अतिरिक्त यह एनिमल प्रोडक्ट जैसे अंडे, मांस, मच्छी में भी विटामिन बी अवेलेबल होते हैं। चलते चलते मैं आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 विटामिन है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक कॉमन नेम होते हैं और दूसरा साइंटिफिक नेम जिसे केमिकल नेम भी कहते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, ये सब कॉमन नेम में आ गए। ठीक है, इसके बाद इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे विटामिन B1 के साइंटिफिक नेम थायमीन है, विटामिन B2 के राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 के नियासिन, विटामिन B5 के पेंटोथेनिक एसिड होते हैं, विटामिन B6 को पायरोडेक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन इनके केमिकल नेम है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को कोबालामिन, इसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। ओके, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि विटामिन B12 जो होते हैं वो भी पानी में घुलनशील विटामिन है, लेकिन पानी में घुलनशील होने के बाद भी यह हमारे लीवर में सालों तक जमा रह सकती है, विटामिन B12। ओके, तो दोस्तों यह थी विटामिन बी की एक अच्छी जानकारी जो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपसे मैं किसी और वीडियो में मिलता हूं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।